हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। क्या कहा? हिंदुस्तान की एक दफा फिर अपनी आखिरी स्पीच में तारीफ की है। क्या बोला है? बात की है इमरान खान साहब ने कि इंडिया एक खुददार मुल्क है। कश्मीर वाले मसले पे हमारे इख्तिलाफात उनसे बड़े, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उनकी तारीफ करता हूं। और किसी की जुर्रत नहीं है, किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि हिंदुस्तान को कोई धमकी दे दे कि यार ये करना है आपने जो हम आपसे कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। इमरान खान है बच्चू, ये इमरान खान है। आप इसे खेल के मैदान में ले तो आए थे, लेकिन ना 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 ना, जब तक शाराए दस्तूर पर आग जलते हुए इमरान खान नहीं देखेगा, उसके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ने वाली। आप कहते थे हम तो आईएमएफ के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाथ तो नहीं आपने फैलाया, ये मैं मानता हूं। आप तो लेट गए आईएमएफ के आगे, और आज हालत यह है कि स्टेट बैंक आपने गिरवी रख दिया। एक और मर्तबा खिताब फरमाया, हालांकि खुदा रसूल की कसम इस खिताब की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इससे पहले वाले खिताब में क्या था? घंटा। इस खिताब में क्या हो सकता था? कद्दू। वज़राए आज़म खिताब करते थे तो कोई उसकी इज्जत, कोई तौकीर, कोई वजह, कोई सबब, कुछ ना कुछ हुआ करता होगा कभी कभी, मेरा ख्याल है, गुमान। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में अफरा तफरी का माहौल है। वहां पर इमरान खान नियाजी ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आखिरी हद तक जाने का फैसला कर लिया है। उसने अपनी लोकसभा को विभाजित कर दिया है और स्थगित कर दिया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट अब फैसला देने वाला है। इसी बीच में इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को लाइव अपना इंटरव्यू देते हुए भारत की बहुत ही तारीफ कर दी है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसको भारतीयों से बहुत ज्यादा प्यार मिला था जब वो क्रिकेट खेलते थे, और भी भारत की पॉलिसी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो इमरान खान इस अपने भाषण में कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। मैं फिर से अपनी कौम को कहता हूँ, हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ़ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। हम भारत के खिलाफ कर रहे हैं, हम जो कैंपेन कर रहे हैं उससे आप देखिएगा कश्मीर ऐसे आज़ाद होता है। वो दिन और आज का दिन आपके मुंह पे कश्मीर का नाम तक नहीं आया। हाँ, जब आपने इंडिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट देनी होती है तो आप कह रहे हैं जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका नुकसान आम आदमी को हो रहा होता है। लेकिन आगे पीछे आप थकते नहीं है तारीफ करते हुए इंडिया की बातों की कि जनाब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी अच्छी, इंडिया की कोर्टें अच्छी, इंडिया की अदालतें, पता नहीं क्या क्या इंडिया का अच्छा है। और गद्दार कौन है? गद्दार वो है जो कुलभूषण यादव को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश करे और 2 घंटे से कम टाइम में उसको पास करवा ले। 2 घंटे से भी कम टाइम में कुलभूषण यादव के ऊपर आप चुप हैं। आप नवाज शरीफ को कहते थे कि 3 साल में नवाज शरीफ के मुंह से यादव का नाम नहीं आया।
आपने तो उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, लेकिन उसके बरक्स आपके हुकूमत के दौर में हाफिज सईद को 30-30 साल की हुआ मुझे। और हाँ, साथ में ये भी कहा कि मगरिब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मगरिब के बाद मेरी प्रोफाइल पड़ी हुई है। खान साहब, आपने वहां नौकरी करनी है कि आपकी प्रोफाइल पड़ी हुई, या क्या वजह है मगरिब इमरान खान को एक अच्छे पाकिस्तान को इमरान खान के नाम से जानती? वाह, क्या बात है। ये वही इमरान खान है जो अभी 1 माह पहले मेलसी में जलसा करते हुए यूरोपीय यूनियन को इन्होंने पता नहीं क्या कुछ बोला हुआ था, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो कहीं गया हुआ नहीं है। अच्छा, ये बोला कि हमने अमेरिका से पैसे लिए इसलिए वो हमारी इज्जत नहीं करते। तो खान साहब, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आपने दुबई से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आपने चीन से पैसे लिए, आपने कहा खुददारी। आप IMF के पास गए, आपने कहा खुददारी। अब मसला ये है कि इतने सारे लोगों से पैसे लेके और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, हम बड़ी खुददार कौम है और हम अपने फैसले अपने घर के अंदर करते हैं। वो भी सबके सामने है कि कौन से फैसले हैं जो आपने अपने घर के अंदर किए हैं। फिर जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको नहीं सोचना चाहिए कि इमरान खान नियाजी इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रहा है? ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इमरान खान नियाजी इस वक्त पाकिस्तान की कॉस्ट पर अपनी इक्तदार की हवस और चाट मिटाने के लिए एक ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह से बिहेव कर रहा है कि दिल चाहता है कि उसकी ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां जला करके और भस्म कर दी जाएं। फरमा रहे हैं कि खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे बच्चे को पता है। अदलिया से उम्मीद थी कि इस मामले पर सुमोटो ले। पंजाब में लोग बंद हैं, मजाक बन गया है, मुल्क की जमहूरियत नहीं। अबे भाई, ये सब काम तो तुमने भी किया है। इस वक्त जो पंजाब में सब कुछ हो रहा है, परवेज इलाही जो कुछ कर रहा है तुम्हारे कहने पे कर रहा है ना। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू तुमने उस्मान बुज़दार को हटा करके पंजाब के सबसे बड़े डाकू के हाथ में सूबे की चाबियां देने की जो सही की है, उसके बाद अब तुम हर जतन करने के चक्कर में हो कि किसी तरह से तुम पंजाब और पंजाब के लोगों की बजा दो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से वोट नवाज शरीफ को मिलता है। मैं हैरान हूं, आज जब अफ्तार पे बैठा तो मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स देख रहा था, रिपोर्ट कर रहे हैं FBR और दीगर इदारे के फरा के पास इतने मोजे, इतनी जुराबें, इतने फलाने, इतने, अब मैं कुछ और कहूंगा तो खवातीन भी शायद देख रही होंगी, इतनी गाड़ियां, इतनी लिपस्टिक, इतनी फलाने। पहले अपनी मैया मरा रहे थे ये बहन के दीने, पहले अपनी मैया मरा रहे थे साले। जब फरा यहां थी, जब भाग गई तो उसके बाद फिर जिहादी बनकर के टिकर चला रहे हो बेशर्मो बेगर। तो उससे पहले तुम्हें हया नहीं आई थी कि फरा की जरा हरकतों को रिपोर्ट तो करते? फरा के जाने के भी बाद जब इशारा हुआ कि हां जी अब जरा लपेट लो इनको, तब तुम लोग कर रहे हो बेहया। और अगर फरा ने ये सब कुछ किया तो फरा को ये सब कुछ करने का लाइसेंस किसने दिया? क्या ये डांडे अभी भी कहीं नहीं जाते हैं, मगर जेड़ा बोले वही बुआ खोले। आप जिसने 24 घंटे नहीं लगाए अभिनंदन को भारत के हवाले करने के लिए, और बगैर किसी वजह के, अभी भारत ने मुतालबा भी नहीं किया था आपसे ऑफिशियली, उनके हाई कमीशन ने आके नहीं कहा था कि हमें रसाई दे दो, हमें मिलने दो, आपने फौरन ही उसको भिजवा दिया। आपने कहा वाघा बॉर्डर क्रॉस कराओ जी, इसको निकालो यहां से, हम बुरे ना बन जाएं इंडिया के आगे। ये गद्दारी थी। और जो हमारे वहां पे लोग थे उनको नहीं आपने उनके बदले लिया। आपने ये नहीं कहा कि जो पाकिस्तानी गिरफ्तार हैं उनको उसके बदले छोड़ दो, नहीं, आपने कहा हम खैर सगाली के उसके तौर पे अभिनंदन को आपके पास भेज रहे। आप कहते थे हम तो IMF के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाथ तो नहीं आपने फैलाया, ये मैं मानता हूं, आप तो लेट गए IMF के आगे। और आज हालत यह है कि स्टेट बैंक आपने गिरवी रख दिया IMF के आगे। 70 साल की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को जिसने गिरवी रखा वर्ल्ड बैंक के आगे, IMF के आगे, वो तो आपने रखा। 190 तक डॉलर है, स्टॉक मार्केट है कि वो डाइव्स मार रही है नीचे, लेकिन आप दिन में 3-3 तकरीरें करके हर एक का टाइम जाया